नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में यूपी पीजीटी से संबंधित इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है विस्मरण। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या आपको पढ़ाएंगे, विस्मरण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इसकी विशेषताएँ क्या होती है, साथ ही साथ मैं आपको विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक या विस्मरण को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इनके बारे में मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं और एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि विस्मरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फॉरगेटिंग कहते हैं, होता क्या है। देखिए, अभी इसके पहले की क्लास में आपने स्मृति के बारे में या स्मरण के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि स्मरण या स्मृति माने क्या होता है कि याद करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम स्मरण करते हैं। अब इसका जो है उल्टा जो होता है वो क्या होता है, विस्मरण। विस्मरण मतलब होता है भूल जाना। तो एक लाइन में जो इसका अर्थ होता है विस्मरण का, वो होता है क्या होता है, भूल जाना। आइए समझते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको विस्मरण का मीनिंग क्या होता है इसको समझाता हूँ। तो देखिए, विस्मरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, यह एक प्रोसेस है क्योंकि मस्तिष्क द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसको प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, जिसमें व्यक्ति पूर्व में सीखी या अनुभव की गई जानकारी को समय के साथ भूल जाता है। पूर्व में सीखी मतलब पहले जो व्यक्ति ने चीज़ें सीखी हैं या अनुभव की हैं, उसको क्या करता है, समय के साथ जो है उसको भूल जाता है। ठीक है, या उसे स्मरण नहीं कर पाता है, यानी कि या उसे याद नहीं कर पाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्मरण करते हैं, या इसी को हम फॉरगेटिंग करते हैं। ठीक है, यदि सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो जब हम किसी जानकारी को याद नहीं कर पाते हैं तो उसे समय जब हम किसी जानकारी को याद नहीं कर पाते या उसे समय पर स्मरण नहीं कर पाते तो उस स्थिति को विस्मरण कहा जाता है। तो यहाँ पे विस्मरण का जो अर्थ है सीधे शब्दों में वो यह है कि जब हम किसी भी जानकारी को याद नहीं कर पाते हैं या जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसका हम जो है रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उसे पुनर्प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। जैसे आप बच्चे पेपर के पहले पढ़ते हैं क्लासेस, जब पेपर आता है प्रश्न देखते हैं तो उससे संबंधित चीज़ें आपको जो है याद नहीं हो पाए, उससे संबंधित चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती है, तो इससे मतलब क्या है, उसको आप भूल गए हैं, उसका विस्मरण आपको हो गया है। तो यही विस्मरण, सिंपल अर्थों में विस्मरण यही होता है। विस्मरण मतलब होता है चीज़ों को भूल जाना। अब परिभाषा देखते हैं, परिभाषा से आपको और भी ज़्यादा क्लियर होने वाला है कि क्या होता है विस्मरण। सबसे पहला एबिंगहास महोदय का परिभाषा देखते हैं, जिन्होंने स्मृति और विस्मृति दोनों पे बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। ये कहते हैं कि विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ स्मृति की शक्ति क्षीण हो जाती है। इनका कहने के ये तात्पर्य है कि विस्मरण एक प्रक्रिया है और ये समय के साथ जो है हमारे याद करने की क्षमता जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसी का नाम क्या होता है, विस्मरण होता है। इसी को हम फॉरगेटिंग बोलते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि फॉरगेटिंग इज द फेलियर टू रिटेन और रिकॉल व्हाट हैज़ बीन लर्न। जो हमने क्या है सीखा है, व्हाट हैज़ बीन लर्न मतलब जो हमने सीखा है उसको क्या करते हैं, हम पुनः प्राप्त करने में या रिकॉल करने में असफल हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्मरण बोलते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि फॉरगेटिंग इज द फेलियर, विस्मृति क्या है, एक असफलता है, टू रिटेन और रिकॉल, ये पुनः प्राप्त करने में या स्मरण करने में। व्हाट हैज़ बीन लर्न मतलब हमने जो भी कुछ सीखा हुआ है उसे क्या है, हम रिकॉल करने में या पुनः प्राप्त करने में उस हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसी का नाम है फॉरगेटिंग या विस्मरण। तीसरी परिभाषा है रायबर्न का, ये कहते हैं फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट द टाइम ऑफ रिकॉल। ये सिंपल इनकी परिभाषा, ये कहते हैं फॉरगेटिंग में मतलब विस्मरण का मतलब है असफलता एट द टाइम ऑफ रिकॉल। मतलब ये कहते हैं कि विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, हम समय पे चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं या स्मरण नहीं कर पाते हैं। इसी का नाम क्या होता है, विस्मरण होता है। ठीक है, ये परिभाषा था। अब विशेषताएं देखते हैं इसके आधार पे। तो इसकी कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं हमने यहाँ पे आप लोगों को क्लास में लिया है, जो आपके यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए,
जो भूलने की प्रक्रिया होती है या विस्मरण की प्रक्रिया होती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। या हम चीज़ों को भूलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि हमें कोई रोक। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूलने लगते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब कि विस्मरण होना यह एक सामान्य प्रक्रिया है, ये चीज़ें जो है होती रहती हैं, ठीक है। दूसरा है समय के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जैसे आप देखेंगे अगर कोई बच्चा जो है युवा अवस्था में है तो उसका जो है स्मृति तेज रहेगी, याद करने की क्षमता, विस्मरण कम होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका विस्मरण की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा एक पॉइंट अभी क्या है, यदि किसी चीज़ को आप जो है अभ्यास दोहराएंगे नहीं तो उसका भी क्या है, रिकॉल होने की संभावना, फॉरगेटिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। यह एक चयनात्मक होता है। चयनात्मक क्या होता है कि व्यक्ति जिन चीज़ों को भूलना चाहता है उन चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता है वो चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाता है। तो इसलिए सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। हस्तक्षेप के कारण बढ़ता है, ठीक है। हस्तक्षेप के कारण बढ़ता है मतलब कि हस्तक्षेप क्या होता है कि विस्मरण जो होता है, कई चीज़ें जो है इसके मार्ग में जो है इसके लिए सहायक होती हैं, ठीक है, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा बढ़ता है। आगे जब हम बताएंगे आपको कारक तो उसमें आपको हस्तक्षेप क्या होता है और भी अच्छे समझाते हैं। बस आप समझिए हस्तक्षेप मतलब क्या होता है, बाधाओं के कारण क्या है, हमारा जो विस्मरण की मात्रा बढ़ती है। जैसे कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई एक्सीडेंट हो या मस्तिष्क में चोट लग गया तो इससे विस्मरण की मात्रा बढ़ती है। पाँचवा, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, अलग अलग प्रकार की मेमोरी स्मरण करने की क्षमता होती है। ठीक उसी प्रकार से विस्मरण की मात्रा भी व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब इसके कारक यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहला समय का प्रभाव, डिके ऑफ टाइम। देखिए समय का प्रभाव जो है विस्मरण पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे जैसे समय जो है बीतता जाता है वैसे जो पूर्व में सीखी गई जानकारियां हैं, अनुभव हैं, वो धुंधली होती जाती हैं, वो धीरे धीरे मस्तिष्क में से गायब होती जाती हैं। और फॉरगेटिंग व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी चीज़ें हम स्टोर करके यदि दिमाग में रखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो मस्तिष्क को बैलेंस करने के लिए भी विस्मरण की प्रक्रिया होती रहती है। दूसरा है हस्तक्षेप, जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया था। हस्तक्षेप क्या होता है, बाधा, ठीक है। बाधाओं के कारण भी विस्मरण की मात्रा ज़्यादा होती है और ये प्रभावित करता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, पूर्वगामी हस्तक्षेप, उत्तरगामी हस्तक्षेप। पूर्वगामी के हस्तक्षेप क्या होता है, पहले जो सीखी गई जानकारी है वो नई जानकारी के मार्ग में बाधा पड़ती है। जो पहले हमें जानकारी किसी चीज़ के बारे में सीखा है, जैसे मान लीजिए यही आपका विस्मरण है, ठीक है। ये आपने जो है अलग अलग राइटर किताब दिया है, उसमें अलग अलग प्रकार के दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने हमसे क्लास में विस्मरण के बारे में कुछ जो है और पढ़ा, और फिर किसी और टीचर के क्लास में आपने गया, वहाँ पे कुछ और पढ़ाया गया। तो पहले जानकारी जो हमसे सीखा है आपने, ये नई जानकारी को जो है अंदर आने में क्या करेगी, बाधा पड़ेगी, जिससे क्या है विस्मरण की मात्रा बढ़ती है। उत्तरगामी मतलब क्या होता है, जो नवीन जानकारियां होती हैं वो पूर्व सीखी गई जानकारी को क्या है अपने आप धुंधली कर देती है या अपने आप गायब कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोबाइल में आपके ऐप होता है तो आप जो है समय समय पे उसको क्या है अपडेट करते हैं, जिससे क्या होता है नवीन जानकारी प्राप्त होती है, पुरानी जो जितने भी जानकारी होते हैं वो अलग हो जाती है। इसी को कहते हैं हम उत्तरगामी हस्तक्षेप। तीसरा क्या, अभ्यास की कमी, लैक ऑफ रिहर्सल। देखिए आप चीज़ों पे अभ्यास नहीं करेंगे वो चीज़ें अपने आप धुंधली हो जाएंगी। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम याद कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी चीज़ आप समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अपने एक बार आज वीडियो देख लिया, उसके बाद जो है आपने इसको देखा ही नहीं, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, इसका अभ्यास नहीं हुआ, रिहर्सल नहीं हुआ, जिसके कारण क्या है जो स्मृति चिन्ह बने हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, अपने आप जो है वो चीज़ें आप भूल जाएंगी। अभ्यास का हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा महत्व है कि हिंदी में एक जो है इसके लिए दुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मति और सुजान, रसरी यावत जात के सिर पर पड़े निशान। ठीक है, यदि बार बार किसी चीज़ को हम करते हैं तो उसमें हम महारत हासिल कर लेते हैं। तो आप जो है चीज़ों को बार बार यदि रिवीजन करते रहेंगे तो मेमोरी में लंबे समय तक बना रहेगा, उसे आप भूलेंगे नहीं। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है। मतलब जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हैं,
ठीक है, जो चीज़ें नीरस होती हैं वो अपने आप जो है हमारी स्मृति से गायब होती जाती हैं। तो ये भी प्रभावित करता है। ठीक इसके विपरीत जिनका कार्यों में हमारी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, पसंद करते हैं, वो चीज़ों हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। 5वां है तनाव और चिंता, स्ट्रेस और एंग्जायटी। देखिए, तनाव और चिंता एक ऐसा मानसिक अस्वस्थता है किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति के केवल मानसिक पक्षों को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि उसके व्यवहारिक पक्षों को और शारीरिक पक्षों को भी प्रभावित करता है। तो यदि आप तनाव और चिंता में हमेशा रहेंगे, तो जो भी पूर्व में सीखी गई जानकारियां हैं वो धीरे-धीरे भूलती चली जाएगी। ठीक है? तनाव और चिंता में रहेंगे तो स्मृति कमज़ोर होता पड़ जाएगा, और तनाव और चिंता जो है, ये जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है तो उसको सोचने-समझने की शक्ति बंद हो जाती है, जिससे व्यक्ति क्या है, वो आत्महत्या करने का भी विचार उसके अंदर आ जाता है। नींद की कमी, कहा जाता है कि यदि आपको एक स्वस्थ लाइफ रहना है, स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनाना है, तो आपको 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आज का जो ये लाइफ स्टाइल लोगों का हो गया है कि रात-रात भर जाग रहे हैं, मतलब सोने का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है? रात-रात भर जाग रहे हैं, 2-4 घंटा का नींद ले रहे हैं। तो ये व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति की स्मरण क्षमता को नहीं प्रभावित करता है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को भी प्रभावित करता है, और चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी भूलती हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि 2-4 घंटा हम जो है बस केवल सोएं और बाकी समय पढ़ें, इससे चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, तो वो उसकी गलतफहमी है। ऐसे नहीं स्टोर होती है। आपको यदि मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आपको 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। यदि नींद कम लेंगे तो चीज़ें क्या है, ज़्यादा भूलेंगे और वही विस्मरण हो जाएगा। अर्थहीन सामग्री, यदि किसी चीज़ को आपने जो है अच्छे से समझा नहीं, अच्छे से जाना नहीं, वैसे ही दिमाग में स्टोर कर लिया, तो क्या होता है, वो चीज़ों को भूलने के चांस ज़्यादा होता है। अभी जब हम आपको स्मृति के प्रकार बताएँगे, तो इसमें बताएँगे कि ऐसे कौन सी चीज़ जो है लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। वही चीज़ें लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती है जिन चीज़ों को हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, उनका अर्थ अच्छे से निकालते हैं, वो चीज़ें क्या है हमारे दिमाग में लंबे समय तक जमा रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो अर्थहीन सामग्री होती है, उन चीज़ों को हम जल्दी भूल जाते हैं। स्वास्थ्य व मस्तिष्क से होता है। देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तब भी क्या है, ये आपके मानसिक स्तर को प्रभावित करेगा। तब भी क्या है, विस्मरण की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि यदि आप लंबे समय तक बीमार हैं या किसी रोग से पीड़ित है, तो क्या है, ये शारीरिक जो चीज़ है आपके मस्तिष्क के चीज़ को भी क्या है, डिसबैलेंस कर देगा और विस्मरण की मात्रा को बढ़ा देगा। और मस्तिष्क की दशा, आपका मेंटली कंडीशन कैसा है, आप जीनियस हैं कि मंदबुद्धि हैं कि स्लो लर्नर है, ठीक क्या है, वो भी क्या है, आपके विस्मरण की मात्रा को प्रभावित करता है। लास्ट जो है, स्मृति चिन्हों का कमज़ोर होना। जब हम आपको पढ़ा रहे थे स्मृति की अवस्थाएं, स्तर या तत्व, तो इसमें हमने आपको बताया था कि 3 स्तर होते हैं जिनके माध्यम से कोई चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। पहला होता है इनकोडिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूट संकेतन कहते हैं, ठीक, या संग्रहण कहते हैं। दूसरा होता है क्या, स्टोरेज, और तीसरा होता है रिट्राइवल। तो जब हम कोई भी चीज़ हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है, तो ठीक है, तो वो एक कोड के रूप में बनती है, ठीक है, और कोड के रूप में बनने से पहले पहले उसका स्मृति चिन्ह बनता है, ठीक है। स्मृति चिन्ह के रूप में ही चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। तो जिन चीज़ों को हम अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसको अच्छे से सभी चीज़ों को हम एनालिसिस कर लेते हैं, उनका स्मृति चिन्ह मजबूत बनता है, वो लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है। लेकिन जिन चीज़ों को हम क्या अच्छे से नहीं जानते, नहीं अच्छे से समझते हैं, या समय समय पे उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनका स्मृति चिन्ह कमज़ोर हो जाता है। और जब स्मृति चिन्ह कमज़ोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि जो चीज़ें आपने पहले याद की है, सीखी है, वो चीज़ें भूल जाएंगी। तो ये विस्मरण के बारे में अब मैंने आपको बताया। तो आप जो है इसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करके अपने मेमोरी को तेज कर सकते हैं, कैसे विस्मरण को बढ़ा सकते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। यही मेरा जो है बोनस पॉइंट आज का है। सबसे पहले क्या है, आपको जो है अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना होगा कि आपके सोने का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है, आप कैसे खाना खा रहे हैं। आप ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, तो ये भी प्रभावित करता है। आप योगा व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नींद कितना घंटा ले रहे हैं। तो यदि आपको स्मृति बढ़ानी है तो सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल बदलना होगा, खाने पीने का
जो पैटर्न है वो बदलना होगा, और साथ ही साथ आपको योगा और व्यायाम भी करता आना होगा। और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनका आप रिहर्सल करते रहेंगे तो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। तो ये बात याद रखिए, यदि आपको किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना है, कंपटीशन में अच्छा स्कोर करना है, तो चीज़ों को बार-बार आप रिवाइज़ करते रहिए, और कोई भी टॉपिक पढ़िए उसको एकदम से समझ के पढ़िए। जब तक पूरी तरह समझ नहीं आता तब तक उस टॉपिक को आप न छोड़िए। बाकी हम तो मनोविज्ञान के लिए के सभी टॉपिकों के लिए हैं ही। कोई भी मनोविज्ञान टॉपिक अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।